9 दिनों तक गणेश जी को रख के पूजा पाठ करने के बाद गणेश जी के त्योहार में आखिरी इवेंट विसर्जन है। उस विसर्जन से पहले गणेश जी के लड्डू की नीलामी में किसी भी हालत में इस साल भी उस लड्डू को हासिल करने के लिए और उस लड्डू से हुए अच्छाई वो खुद पाने के लिए उस गांव का बड़ा आदमी एकाम्बरम फोन में ऐसे बातें करने लगा। इस बार भी लड्डू हमारा ही है, तू घबरा मत। इतने सालों से उस लड्डू की कीमत हमने ही बढ़ाया ना। 1000 रुपए से मैंने शुरू किया, आज तक बढ़ा के आया। पिछले साल 25,000 में खरीदा, इस बार 40,000 तक जाऊंगा। उस लड्डू की महिमा गांव वालों को पता नहीं ना, इसीलिए नीलामी में कोई भाग नहीं लेगा। तू डर मत, मैं सब देख लूंगा। ऐसे पूरे गांव वाले भक्ति से गणेश जी की आवाहन करके पूजा किए उस गणेश जी के लड्डू को अकेले ले जाके स्वार्थपूर्ण से वो अकेले ही उस लड्डू की महिमा को प्राप्त करने की मूर्खता से वो बातें करने लगा। ये सब ऐसे रहते हुए प्रिया, बालू और अंजी एक साथ मिलके ऐसे बातें करने लगे। क्यों प्रिया, बहुत चिंतित लग रही हो? और क्या करूं अंजी, हर बार हम सब पूजा किए उस लड्डू को वो अकेला एकाम्बरम ही खरीद रहा है। इतने दिनों तक पूजा किए उस लड्डू को हमें थोड़ा भी नहीं देगा और उसके खेतों में और उसके बगीचों में डाल के उस लड्डू की महिमा को अकेला ही प्राप्त कर रहा है। हाँ जी, हमारे बड़े दादाजी है ना, वो बहुत दिनों से उस लड्डू को नीलामी में खरीद के पूरे गांव वालों को बांटना चाहते हैं, पर वो एकाम्बरम चाहत से हर साल बहुत पैसे बढ़ाते जा रहा है। बड़े दादाजी के बारे में हमें पता है ना, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, पर सबको अच्छा करने का दिल है। भगवान की महिमा ऐसे ही रहेगा दोस्त, अमीरों को अच्छा दिल नहीं देगा और अच्छे दिल वालों को पैसे नहीं देगा। अब तुम क्या कहना चाहते हो? अंजी, जैसे हमारे बड़े दादाजी चाहते हैं, इस बार किसी भी हालत में वो लड्डू पूरे गांव वालों को मिलना चाहिए। ठीक है, फिर सभी को उपलब्ध कराते हैं। कैसे अंजी, हमारे गांव में अमीर कौन है? वो एकाम्बरम के सिवा वो लड्डू कौन खरीदेगा? पागल दोस्त, पूरा गांव एक साथ मिलने से क्या हम उस लड्डू को हासिल नहीं कर सकते? अरे पहेली छोड़ अंजी, सीधा बोलना। ऐसे प्रिया फ्रस्ट्रेशन से पूछने पर अंजी प्रिया और बालू को पास बुलाकर उनके कान में धीरे से एक प्लान बताता है। तब प्रिया ने, आइडिया बहुत अच्छा है अंजी, इस बार किसी भी हालत में लड्डू हम सबकी है। बालू, तुम जाकर बड़े दादाजी को ये विषय बोलना, मैं जाके सब गांव वालों को बताकर तैयार करती हूँ। अंजी, इस नीलामी को देखना। ऐसे अपने अपने काम बांटकर प्रिया गांव में जाती है। बालू और अंजी बड़े दादाजी के घर जाते हैं। तब बालू ऐसे कहने लगा, बड़े दादाजी, ये सब अंजी का प्लान है। इस गांव के सबसे बड़े आप ही हो, हम सबको अच्छा बुरा आप ही बोलते हो ना दादाजी। आप हमारे गांव के गणेश जी के लड्डू को पूरा गांव में बांटना चाहते हो ना। जैसे अंजी ने कहा, आप उस नीलामी में भाग लेके उसे पर्यवेक्षण कीजिए दादाजी। वो सब ठीक है, पर इसके बारे में सबको बताना है ना, नहीं तो बाद में हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। वो सब कुछ नहीं होगा दादाजी, हमारी प्रिया पूरे गांव वालों को बता दी होगी। एक को 30,000 या 40,000 ज्यादा होगा, पर एक एक घर को 50 और 1000 रुपए देकर पूरा गांव एक साथ रहने से वो लड्डू को इस साल हम जरूर बांट सकते हैं। ऐसे अंजी कहता है। तब दादी ऐसे बोलने लगी, सिर्फ लड्डू को बांटना ही नहीं रे, उस एकाम्बरम में बदलाव लाना है। एक जहर की बूंद पूरे दूध को जैसे खराब करती है, वैसे ही किसी न किसी दिन एक स्वार्थी पूरे गांव वालों को खराब करेगा। हमें संभाल के रहना है। ऐसे दादी कहती है। उसके बाद लड्डू की नीलामी का दिन आता है। सब गांव वाले अपने अपने कामों में चले जाते हैं। नीलामी अंजी देखता रहता है। एकाम्बरम एक तरफ और दादा दादी और एक तरफ रहते हैं। वहाँ प्रिया और बालू भी रहते हैं। पिछले साल से ज्यादा इस साल भगवान की तरफ से ज्यादा कीमत रखे। भगवान की तरफ से 6,000। अब आप में कोई भी शुरू कर सकते हो।
7,000। ऐसे एक तरफ दादाजी और एक तरफ एकाम्बरम बढ़ाते जा रहे थे। दोनों के बीच मुकाबला बहुत जोर से बढ़ रहा था। बीच में प्रिया आके एकदम से नीलामी की कीमत को बढ़ाती है। 45,000। क्या रे बच्ची, नीलामी मतलब क्या समझी? उसे हासिल करने के लिए पैसे भरना है यहाँ। मुझे वो सब मालूम है, आप अपना काम देखिए, ऐसे प्रिया कहती है। इस तरह दादा दादी, प्रिया और बालू एक साथ होके सब गांव वालों के दिए पैसों से उस नीलामी को 80,000 तक बढ़ाते हैं। आखिर में एकाम्बरम को विषय पूरा समझ में आकर ऐसे कहने लगा। मुझे पूरा समझ में आया। सब गांव वाले एक होकर मुझे हराना चाहते हो ना? हम तुम्हें हराना नहीं चाहते, तुम्हारे अंदर रहे स्वार्थ और अहंकार जैसे लक्षणों को हराना चाहते हैं। उन सबको छोड़ दे एकाम्बरम। ऐसे दादी कहने पर एकाम्बरम में बदलाव आकर ऐसे कहने लगा। मुझे अभी पता चला, फिर कभी मैं अमीरी का घमंड नहीं दिखाऊंगा और इस साल लड्डू खरीदने के लिए मैंने 40,000 रुपए रखे हैं, वो पैसे भी दे दूंगा। ऐसे कहकर वो पैसे भी देने पर पूरा मिला के 80,000 होते हैं। वो लड्डू प्रसाद को पूरे गांव वालों को बांटकर उस गणेश जी की कृपा को सभी हासिल करते हैं। उसके बाद गणेश जी को विसर्जन करते हैं।